वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो क्लास 9, ओपन योर नोट्स, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यानी तौर पे माशाअल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन डिटेल, यानी आपने माशियात की तारीफ बयान करिए, तर्क बयान करना है तफसील के साथ। तो द आंसर इज, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इकोनॉमिक्स का इस यूनिट का। नो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक इज derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड economos which means household management. In the beginning, the subject of economics was related to the efforts of an individual household management in which man tries to fulfill unlimited wants with limited resources. Human material welfare is always the basic motive for those efforts. By nature, a person is surrounded with many different kinds of wishes. Some wishes are those which are necessary for human existence, such as food, shelter, and clothing. These basic needs are called necessities. Some wishes are not necessary for living, but essential for an easy life. In economics, we call them comforts. For example, television, telephone, refrigerator, air conditioner, one's own convenience. Our resources are scarce in the sense that they are not enough to satisfy all human wants. Individuals need to make choices in order to get maximum satisfaction with limited resources. In short, we can say that the basic economic problem faced by human beings is unlimited wants and limited resources. Because resources are scarce, choices have to be made. Individuals have to choose the most important wants and leave behind the less important ones. Individuals have to seek many ways to achieve the highest level of satisfaction by fulfilling maximum wants with limited available resources. The study of the human behavior is the ordinary business of life is called economics. Economics has two branches. Number 1, microeconomics, and number 2, macroeconomics. Microeconomics is concerned with the individual parts of the economy. It deals with the study of the behavior of the buyers and sellers in the market for particular goods or services. For example, income of one person, etc. Macroeconomics is the study of economic system as a whole instead of small unit developed relationship between major economic aggregates and averages. For example, national income of countries, etc. यानी माशियत का लफ्ज़ यूनानी इस्तिलाह इकोनॉमिक्स यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट से मौसूम है। इब्तदाई दौर में माशियत का इल्म निजी इंतज़ाम इंसराम पर मुश्तमिल था, जिसमें इंसान अपनी लातदाद ख्वाहिशात को मुख्तलिफ ज़राए से पूरा करने की कोशिश करता था, और यही सही नो इंसान की मादी फलाह बहबूद का बुनियादी मोरिक है। और इंसानी फितरी तौर पर बेशुमार और मुख्तलिफ नवीयत की ख्वाहिशात में घिरा हुआ है। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिन्हें हम ज़रूरियत कहते हैं, जैसे लिबास, खुराक, रिहाइश वगैरह। इनको माशी इस्तिलाह में ख्वाहिशात कहते हैं। और कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती है जिनके बगैर ज़िंदा तो रहा जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। मसलन ज़िंदगी की सहूलतें जैसे गाड़ी, फ्रिज वगैरह। यानी इन लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने के इंसान के पास ज़रा महदूद होते हैं, जिसकी वजह से इंसान को ख्वाहिशात में इंतखाब करना पड़ता है ताकि वो कलील माशी ज़राए से ज़्यादा तस्कीन हासिल कर सकें। और मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं इंसान के माशी मसला की बुनियादी ख्वाहिशात की कसरत और ज़रा की किल्लत होती है। और इसी तरह से ज़रा कलील होने की वजह से इंसान को अपनी ख्वाहिशात में से अहम तरीन का इंतखाब करना पड़ता है और कम अहम ख्वाहिशात को बसे पुश डालना पड़ता है। इसलिए इंसान को ऐसे तरीके इख्तियार करना पड़ते हैं जिसकी मदद से वो महदूद वसाइल से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा करके अपनी तस्कीन के मेयार को बुलंद तरीन कर सके। और इंसान के रोज़मर्रा मामलात में इस तर्ज अमल के मुतालिया को ही माशियत का नाम दिया गया है। और इसके अब क्या है, माशियत की दो शाखें हैं। सबसे नंबर 1 पर माइक्रो इकनॉमिक्स है, जो कि जुज़ियाती माशियत है। इस माशियत में जो माशी निज़ाम के छोटे छोटे और अलग अलग हिस्सों का मुतालिया किया जाता है, यानी मीशत के हर जुज़ू का बारीक बहीनी से जायज़ा लिया जाता है, इसलिए इसको जुज़ियाती माशियत भी कहते हैं। मसलन एक सारिफ का तर्ज अमल मालूम करना, एक शय की कीमत का तयन करना और एक फर्म के रवैये कार का तज़िया करना वगैरह। इसी तरह से इस कुलियाती माशियत यानी मैक्रो इकनॉमिक्स, इस माशियत में माशी निज़ाम का मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों की बजाय कुली तौर पर बड़े बड़े माशी मजमुओं के बामी रद का मुताला किया जाता है। मसलन एक शख्स की आमदनी की बजाय कौमी आमदनी, एक शख्स की बेरोज़गारी की बजाय पूरी मुल्क की बेरोज़गारी वगैरह। और इन माशियात की आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इसीलिए इंसान इनफरादी और कौमी सतह पर इस मजमून के ज़रिए असूलों और नज़रियात को अपना करके
तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। सो लर्न क्वेश्चन नंबर 4 long and write on your copies. Thank you. Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.